हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज मिलन हो ही गया दोस्तों। विष्णुराज की फैमिली और युवराज का मिलन आज फाइनली हो गया। पहले तो मैं देखी थी कि पहले उनकी मम्मी ही जाती थी, लेकिन आज पूरी फैमिली गई। विष्णुराज के माता पिता और महादेव, जो कि महादेव इतने दिनों से देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन मिलने का राज क्या है। कुछ तो कुछ मतलब आहट मिल गया है कि कुछ न कुछ विष्णुराज को जेल से छूटने का थोड़ा सा मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि अब विष्णुराज जेल से छूट जाएंगे। इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हो रही हैं, तो मुझे अब लग रहा है कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। आज मैंने शाम को वीडियो देखा और बहुत ही मतलब एक खुशी होता है ना, वो चीज़ मुझे देखने को मिली। अभी युवराज का जन्मदिन था। अगर इस जन्मदिन के मौके पर पूरी फैमिली अगर युवराज के पास जाती तो कितना मतलब एक हर्षोल्लास बढ़ जाता। उस बर्थडे का एक कहते हैं ना कि बर्थडे का रौनक हो जाता। लेकिन इतना बुलाने के बावजूद भी क्यों नहीं गए महादेव, क्या कारण था? जो कि उनकी दीदी ने सवाल किया कि क्या आप आए हैं तो हम लोग आपको मार रहे हैं, आपको हम लोग कुछ बोल रहे हैं? तो महादेव ने हाथ जोड़ कर बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं थी। उस समय माहौल थोड़ा ऐसा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे और हम आते तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता। मुझे पता था कि इतने लोगों के बीच में मुझे आना ठीक नहीं था और मैंने यही उचित समझकर नहीं आया। तो मैं वो चीज़ आज मैं पूरा करने आया हूँ। और महादेव का खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब 1.5 साल बाद आज महादेव अपने भाभी के बच्चे को देख रहा है, कितना खुश हो रहा है। लेकिन अभी इस समय जो मिलन हुआ है, इस बीच में मालती की याद आ गई दोस्तों। आज मालती रहती तो क्या से क्या होता, लेकिन मालती के न रहने से ये सारी चीज़ें। लेकिन खैर चलिए, मिलन हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसी का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था और मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि महादेव जाकर वहाँ पर मिले। बहुत सारे लोगों ने इनको टारगेट भी किया कि तुमको नहीं जाना, तुमको जाना चाहिए, कम से कम नहीं गए। जो ये बर्थडे अपना सेलिब्रेट किए थे युवराज का, वो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब बच्चा मतलब अपने मौसी के यहाँ है तो यहाँ पर एक बैनर लगाकर कोई ज़रूरी नहीं था कि वो केक काटा जाए। और इसमें बहुत सारे लोग आग लगाने भी चले जाते हैं दोस्तों। और वही इंसान फिर से घुसना स्टार्ट किया है और महादेव को यहाँ पर बहुत ही सतर्क रहना है कि फिर वही इतिहास न दोहराया जाए। जो मालती के साथ हुआ वो महादेव की फैमिली के साथ न, लेकिन जो इंसान ये सारी चीज़ें बिखराया, फिर से वो इंसान उसी घर में जाकर इंटरव्यू ले रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आशंका मतलब ऐसा लग रहा है। लेकिन महादेव, मुझे पता है कि महादेव काफ़ी समझदार है। विष्णुराज के कान किस तरीके से भरे गए, एक दूसरे को मिलाने के जगह एक दूसरे को मतलब किस तरीके से अलग कर दिया गया, जानबूझकर उनकी फैमिली को बिखरा दिया गया। कहते हैं ना दोस्तों, जो बात कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ऐसा होता है वहाँ झूठ भी इंसान बोले। जिस इंसान को मालती ने भाई माना, उस इंसान ने उस भाई को दोष दिया। जिस इंसान को मालती ने भाई माना, उस इंसान ने मालती को धोखा दिया। दो तरफा सारी चालें चली गई। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इंसान कैसा है। और ये अभी तक इतने दिनों से जो डूबा था, अभी एक माइक लेकर आ गया है सामने, सभी के मुंह में माइक ठूस ठूस कर और बहुत सारी बातें उगलवाना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि मालती के घर में ये इंसान जाए। एक बार दोस्तों जब झटका लगता है ना, तो इंसान को वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। मैं तो महादेव से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा। बिल्कुल आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, ज्योति आपके साथ है और बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ शादी हुआ ज्योति का। और हमें लग रहा है कि ज्योति बहुत अच्छे तरीके से संभालेगी। अब आप लोग किसी बाहरी लोगों को बिल्कुल घुसने मत दीजिएगा।
इसलिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से वो सारी चीज़ें हों। और जो घुसना है वो घुस ही रहा है, लेकिन आप बिल्कुल लाइन मत दीजिए। इसलिए कि बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आप का अंदर से वो चीज़ झलक रहा था, इतनी खुशी हो रही थी आपको। 1.5 साल बाद जो युवराज को देखा, सोच रहे थे कि क्या कर दें, क्या पूछ लें, क्या नहीं। वो बेचारा इतना तुतली भाषा में तार घर कहाँ बा इतना प्यारा प्यारा बोल रहा था, और महादेव यही चीज़ देखकर इतना खुश हो रहा था। और वो वही वाला गाड़ी लेकर गए थे जो विष्णुराज चौहान का जो गाड़ी है, मैंने थंबनेल में लगाया है, उस पर अभी भी युवराज लिखा हुआ है। अरे यार, भाई है, भाई वो दर्द समझता है, और हमें पता है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें विष्णुराज, मतलब कुछ मुझे ऐसा लिंक लग रहा है कि विष्णुराज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिना विष्णुराज के एक भी कदम महादेव नहीं चलते हैं। हमें लग रहा है कि कुछ दिन पहले तारीख था, उस तारीख में हो सकता है महादेव गए हों और कुछ ऐसी बातें हुई हों, तब महादेव वहाँ पर अचानक से प्लान बना, जो कि सारी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और वो एक कृष्ण सुदामा का मिलन देखकर सच में दिल भर आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपकी पूरी फैमिली, महादेव की पूरी फैमिली, माता पिता, जो पिता भी तरस रहे थे अपने पोते को खिलाने के लिए, गोद में लेकर वो एहसास उनको महसूस हुआ होगा, जो कि 1.5 साल बाद इतना बड़ा हो गया बच्चा। खैर वीडियो में तो देखते थे, लेकिन एक जो सामने से जो चीज़ें महसूस होती हैं, अंदर से झकझोर देती हैं, वो चीज़ आज हुआ है। मैंने शांति की बहन जो जहाँ पर युवराज पल रहा है, उनकी भी वीडियो पूरी तरीके से वॉच किया, महादेव की वीडियो वॉच की, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जो कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए। अरे यार, क्या रखा है दुश्मनी में, सब लोग एक हो जाओ। युवराज अपने घर आएगा, हमें तो थोड़ा सा ऐसा खुशी महसूस हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं विष्णुराज छूटेगा, और छूटना भी चाहिए। जितना सजा काटना था उसने काट लिया। अब मालती के घर पापा को भी ये चाहिए कि अब विष्णुराज को छुड़ा दें, ताकि वो एक बच्चे से मिल सके और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके। इसलिए कि वो बच्चा भाई बीमार पड़ता है, और मालती की जो दीदी है वो हमेशा डरती रहती है। अभी 2-4 दिन पहले उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो ये भाप वगैरह लिया जा रहा था, उसका आए दिन तबीयत ख़राब होता है, इसलिए वो बहुत डरते हैं लोग। और सभी लोग चाहते हैं कि भाई वो बच्चा अपने घर में आकर रहे तो सबसे बढ़िया रहे। खैर विष्णुराज रहते तो कभी का आ जाता, लेकिन अभी वो जेल में है, पता ना किस हालात में है, कैसे छूटेंगे। सच में महादेव, अब ये सारी चीज़ें, अब क्या क्या बातें हुई होंगी, तो पक्का तो बातें हुई होंगी। विष्णुराज को छुड़ाने का कुछ तो बातें हुआ जो कैमरे में नहीं दिखाया गया। अब मुझे यही लग रहा है कि यही सारी बातें करने के लिए, जो कि मालती के पापा चाहते थे कि आओ तुम मिलो, बैठकर सलाह मशवरा किया जाए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि विष्णुराज से महादेव ने सलाह मशवरा लिया हो, और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हो रही हैं अब मिलन से शुरू हुआ है, और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा। महादेव ने पैसे भी दिए उसको मेला देखने के लिए, और वो गाड़ी देखकर बहुत खुश था, बहुत खुश था। पूछ रहा था कैसे कैसे तोतली भाषा में बोल रहा था, और तुरंत गोद में भी चला जा रहा था दोस्तों। अपने बाबा के भी गोद में गया, दादी के भी गोद में गया, चाचा तो एकदम निहाल हो गए उसको देखकर, और मुझे भी अच्छा लगा। हमें लग रहा है कि जितने लोग भी देखे होंगे सबको अच्छा ही लगा होगा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो पल था ना, मतलब खुशी के आंसू निकल गए सभी के। और ऐसा नहीं है कि मालती की दीदी बहुत अच्छे नेचर के हैं लोग, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। किस तरीके से वो सोच रही थी कि एक बर्थडे आया है तो मैं अपने घर से वो बर्थडे मनाऊं, और वो खुशी उनको मिल रही थी। और उन्होंने मन्नत भी माना था कई जगह कि अच्छे से बर्थडे मन जाएगा तो मैं मन्नत पूरा करने के लिए, बहुत सारे देवी देवता को भी उन्होंने मन्नत माना है। पता ना अब वो मन्नत करने जाएंगी ज़रूर, ऐसा नहीं है। अभी बच्चे को लेकर उलझी हुई रहती हैं। भाई दूसरे का बच्चा है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हमेशा वो डरती हैं, उसको बहुत सतर्कता से वो लोग पालन पोषण कर रही हैं। कुछ भी युवराज को होता है तो तुरंत वो लोग अपने बच्चे का ख्याल नहीं करती हैं, जितना युवराज का वो आज 1.5 साल से
ध्यान दे रही हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि माँ मरे तो मौसी पाल लेती है, तो वही चीज़ ये आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मालती के नहीं रहने पर मौसी ने अपने तरफ से वो प्यार दिया जो माँ देती है। लेकिन माँ का एक अलग प्यार होता है, लेकिन जब माँ दुनिया में नहीं है तो मौसी का प्यार बहुत महत्वपूर्ण रखता है और बहुत अच्छे से पाला पोसा। और हम तो मालती जी के पिताजी से यही कहना चाहती हूँ कि महादेव से बैठकर सारी चीज़ें हुई होंगी, पक्का हुई होंगी, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी और कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। मुझे अब इस मिलन से यही महसूस होता है कि आने वाले समय में सारी दूरियां ख़त्म होगी और ख़त्म होनी भी चाहिए। कम से कम युवराज अपने घर आए, इस तरह धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भूल जाएगा कि ये मेरा घर है कि नहीं, कौन मेरे पिता हैं। अभी तो पिता को 1.5 साल से खुद नहीं देख रहा था। एक बार मिलने ले गई थी शांति की बहन, तो पहचान भी नहीं रहा था, दौड़ के आ जा रहा था शांति की बहन की गोद में। अब बहुत अच्छे से, और शांति के जो जीजा हैं, मालती के जो जीजा हैं, वो भी बाहर जाकर अपनी नौकरी को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो लोग चल रहे हैं। कब बीमार पड़ता है युवराज कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो एक जेंट्स को रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से वो लोग युवराज का पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हमारी समझ से अब युवराज को अपने घर लाना चाहिए महादेव को। जैसे कि महादेव ने बहुत सारा इंटरव्यू में दिया है बयान कि क्या कहते हैं, युवराज का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो महादेव आप उसके भविष्य को बनाने की कोशिश करें। एक भाई अभी जेल में है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी होती है, सिर्फ मालती के घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और अच्छा है कि विष्णुराज जेल से छूट जाए और सभी लोग एक हो जाए। और माँ तो रही नहीं, खैर वो तो भूल ही नहीं सकता है, वो तो कभी भूल ही नहीं सकता है। एक पति पत्नी के बीच में एक ऐसा इंसान घुसा और उस इंसान के पीछे एक इंसान था जो कि पूरे घर को तबाह करके रख दिया, पूरी घर तहस नहस हो गई। मालती का मतलब मालती आ भी गई थी अपने अच्छे से, जो कि विष्णुराज ने वादा किया था कि तुम्हारे साथ हम वीडियो नहीं बनाएंगे। वो इतना तक कह दी थी कि हम अपने बेटे के साथ वीडियो बनाएंगे और हम अपने घर में ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया, कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आई और मालती इस दुनिया से चली गई। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि मालती इस दुनिया से कैसे गई, क्या है। और अभी तो जो विष्णुराज है, और विष्णुराज जो है दहेज के केस में वो बंद है, जो कि ये बहुत कड़ा केस है। अब मालती के पिताजी और महादेव बैठकर यही बातें कर ले लो और विष्णु को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उस बच्चे का भविष्य संवारना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि वो जो मालती की दीदी हैं वो कब तक उसको संभालेंगी, उनकी भी 3-4 बच्चे हैं यार। और ये दुलारा बेटा अपने घर आए, कम से कम अपने घर को पहचाने, अपनी चीज़ों को पहचाने। गाड़ी को कह रहे थे महादेव की तुम्हारा ही गाड़ी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि उस मकान में 3 हिस्से लगेंगे, इसमें हम लोगों का भी है। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। सभी फैमिली मिलजुल कर रहेगी। ज्योति बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल रही है, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो नमस्कार, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।